हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बेरिलियम सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि क्या बेरिलियम सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। और प्रश्न जो है वो सही और गलत यानी सत्य असत्य का प्रश्न है। तो पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा है विकर्ण संबंध। सबसे पहले ये देखते हैं विकर्ण होता क्या है। तो एक तिरछी रेखा जो होगी, जो टेढ़ी रेखा होती है, उसे विकर्ण कहते हैं। यानी इस प्रकार से दो बिंदु को मिलाने पे जो रेखा आ रही है, इसको इस प्रकार से विकर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध किसके मध्य जब उत्पन्न होता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्वों के मध्य विकर्ण संबंध होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर समूह 1 और समूह 2 को लिख देता हूँ, जैसे कि समूह 1 के परमाणु है या तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि। वहीं अगर वर्ग 2 के तत्वों को लिखा जाए तो लिथियम के आवृत में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इत्यादि। इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है। तो ये आवृत संख्या 1 है, ये 2 है और ये 3। तो यदि यहाँ देखा जाए तो विकर्ण संबंध किसके मध्य उत्पन्न हो रहा है वो हम देखते हैं। तो वर्ग 2 और 3 के तत्वों के मध्य विकर्ण संबंध है जो इस प्रकार की रेखा उत्पन्न करता है। तो जो लिथियम है उसका विकर्ण संबंध किससे होता है? मैग्नीशियम से। लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से होता है। ठीक उसी प्रकार बेरिलियम की बात करी जाए तो वर्ग 13 यानी 3A के तत्वों को यहाँ लिखा जाता है। समूह 3A के तत्वों को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो समूह 3A के तत्व कौन कौन से होंगे, तो उनके बारे में लिखते हैं। वो होंगे हमारे पास बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, इंडियम, थैलियम इत्यादि। और पर समूह 4A के तत्वों के बारे में लिखा जाए तो वो होता है समूह 4 के तत्व होते हैं हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो यहाँ जो विकर्ण संबंध होता है, ये विकर्ण संबंध बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होता है और बोरोन का सिलिकॉन के साथ होता है। यानी बेरिलियम का विकर्ण संबंध सिलिकॉन के साथ ना होकर किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम से दर्शाता है। यानी ये दिया गया कथन असत्य होता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।